हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर बहुत ही प्यारा सा लहंगा। 4 मीटर फैब्रिक में हमने यहाँ पर लहंगे की घेर जो है वो 6 मीटर रखा हुआ है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने 4 मीटर फैब्रिक में 6 मीटर वाला घेर वाला लहंगा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा लहंगा है, बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोगों को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग भी आपको बहुत ही समझ में आएगी। सिंपल सी कटिंग और स्टिचिंग है और बहुत ही प्यारा लहंगा बनके तैयार हो जाता है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कटिंग करेंगे टॉप की। टॉप के लिए हमने यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। 1.5 मीटर फैब्रिक हमने यहाँ पर लिया हुआ है। फैब्रिक को इस तरह से हमने विथ साइड से 2 फोल्ड किया, फिर विथ साइड से हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। देखें इस तरह से हमने विथ साइड से इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से ये देखिए मार्क करेंगे। सिंपल जिस तरह से टॉप कट होता है वहाँ उसी तरह से इसे कट कर लेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम सिंपल जिस तरह से टॉप कट होता है उस तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर टॉप की जो लेंथ है वो हमने लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमने तो ज़्यादा रखी हुई है। तो इस तरह से हम सिंपल मार्क करेंगे टॉप और कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखें इस तरह से हम इसे कट करेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और एक पार्ट को हम यहाँ पर ये देखें इसका एक पार्ट जो है वो हम अलग करेंगे और एक पार्ट को हम वापस इसी तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच पर हमने मार्क किया है जो नेक की विड्थ है और इसकी लेंथ जो है वो हमने 6 इंच पर मार्क की है। 6 इंच का हमने नेक कट किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक भी कट किया। अब आर्म होल हम कट करेंगे। अब ये हम यहाँ पर बैक साइड का नेक कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो फ्रंट साइड से बचा हुआ फैब्रिक था वही उसके ऊपर सेट किया और इस तरह से हमने कट कर लिया। आप बैक साइड का नेक छोटा या बड़ा या बराबर रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब हम यहाँ पर करेंगे इनर की कट। हम यहाँ करेंगे इनर की कटिंग। तो इनर के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया। 4 फोल्ड हमने इसे कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद जो बैक साइड था वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिंपल बस इसे सेट करके और कट कर लेंगे। ये देखें इनर को हम इस तरह से सिंपल कट कर लेंगे। मार्किंग वार्किंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। इस तरह से हम कट करेंगे और फिर यहाँ पर हम नेक कट करेंगे। एक पार्ट हमने अलग कर लिया था। एक पार्ट इस तरह से हम दोनों पार्ट के हिसाब से नेक कट कर लेंगे। फिर इस तरह से पट्टी को रखते हुए हम इसे स्टिच करके नेक बना लेंगे। दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से नेक बना लेंगे। तो ये जो नेक है वो हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को देखें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ठीक से सेट करेंगे। दोनों साइड को इस तरह से हम सेट करेंगे और इसके जो साइड्स हैं और शोल्डर्स वो हम स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारे साइड्स और शोल्डर्स स्टिच हो चुके हैं, हम इसका बॉटम है फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया और ये टॉप हमारा वो बन चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स में हम यहाँ पर सबसे पहले इनर की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने 9 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड किया, फिर 7 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया और इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो भी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। मतलब जितनी भी हमारी आस्तीन की लंबाई उसमें से हम 3 इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। 3 इंच हमें कम करना है क्योंकि 3 इंच का हमें कप लगाना है। कप इस तरह से। अब हम यहाँ पर बॉटम का निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर इनर को इस तरह से कट करेंगे। ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे। इनर नेट हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे 4 फोल्ड करके और उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरह से यहाँ पर स्लीव्स को इस तरह से जो हमने इनर कट किया था वो इसके ऊपर हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद देखा 3 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये देखें इस तरह से और यहाँ पर बॉटम के साइड पर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। फिर यहाँ पर 3 इंच देखें हमने यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है।
अब हम इसे सिंपल कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है तो वो हम आपको डिटेलिंग में बताते हैं किस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। यहाँ पर तो यहाँ पर सुई धागे से हम पहले बॉटम साइड में छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल लेंगे। बॉटम साइड में इस तरह से छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल लेंगे यहाँ पर। ये चुन्नटें जो बॉटम साइड में प्लेट्स हमारी बन चुकी हैं, देखें इस तरह से हम रखेंगे और ठीक से सेट कर लेंगे बराबर हम इस तरह से प्लेट्स को। ये देखें इस तरह से हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। 3.5 इंच पर हमने ऊपर से मार्क किया हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से नेट को रखेंगे ऊपर साइड पर, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर हम यहाँ पर ये मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये देखें ये इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जितने भी हमने मार्किंग की है उतने में हमें प्लेट्स बनानी है। देखें इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर बनानी है प्लेट्स। प्लेट्स हमारी जो है वो बन चुकी हैं, देखें कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रखकर इसे सेट करना है। इसे हमें स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पर जो कफ है वो बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखें इस तरह से एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी विड्थ है 5 इंच, 10 इंच है जिसकी विड्थ है 6 इंच। इसके ऊपर अब हम यहाँ पर करेंगे नेट की कटिंग। ये देखें इस तरह से हम रखेंगे और नेट भी कट कर लेंगे। 2 फोल्ड हमने रखा हुआ है, दोनों इस तरह से एक साथ ही कट कर लेंगे। ये देखें कट करने के बाद एक पार्ट को हम इस तरह से साइड्स को स्टिच करेंगे। देखें इस तरह से दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके साइड्स को हमने स्टिच कर लिया है। ये देखें अब ये हमारे जो कफ है वो सिंपल, बस हमें कोई बकरम वकरम नहीं लगानी, बस ऐसे ही बना लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसके साइड्स को भी हमने स्टिच कर लिया है। वो हमारी वीडियो स्किप हो गई, हम नहीं दिखा सके। तो यहाँ पर ये देखें हमारी जो स्लीव्स हैं वो बन चुकी हैं इस तरह से। स्लीव्स हमारी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, टॉप में इसे रख के इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखें इस तरह से। तो हमारा टॉप जो है वो बन चुका है। जो इसकी स्लीव्स हैं वो देखें इस तरह से ज्वाइन हो चुकी हैं। ये देखें इस तरह से हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और टॉप हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर लहंगे की कटिंग करेंगे। तो लहंगे के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर फैब्रिक लिया है और गंजा फैब्रिक है। फैब्रिक को इस तरह से हमने जो इसकी लेंथ साइड से थी उस तरह से हमने पूरा ठीक से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इसकी रफल कट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हम ठीक से छोटा ही फोल्ड करेंगे ताकि हमें रफल कट करने में आसानी हो। तो इस तरह से हम इसे ठीक से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर फोल्ड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि पूरा फैब्रिक बराबर हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो जाता है सेंटर में या फिर यहाँ वहाँ ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो उस बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है। फैब्रिक को ठीक से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। बहुत ही कोई भी प्लेट से बीच में कोई भी सिकुड़न बाकी ना रहे, एकदम ठीक से हमारा फैब्रिक सेट हो जाए। तो हमने इसी तरह से इसे सेट कर लिया। अब यहाँ पर जो बॉर्डर वाइट कलर का है उसे छोड़ते हुए हमने ऊपर से यहाँ पर 14 इंच पर कि 14 इंच पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। ठीक, पहले हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्क करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो एकदम सीधी आ जाए। फिर इस तरह से हम लाइन को ये देखें खींच कर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी तरह से उस मार्क के ऊपर से भी हम यहाँ पर इस तरह से 14 इंच पर कि 14 इंच पर एक मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे।
फिर उसके ऊपर भी हम इस तरह से 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। 14 इंच पर इस तरह से हम वहाँ ऊपर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम कट कर लेंगे। अभी हमारे 3 रफल कट हो चुके हैं। यहाँ पर जो व्हाइट कलर का बॉर्डर है इसका वो भी हम हटा देंगे इस तरह से। अब हमारी ये तीनों रफल कट हो चुकी हैं। ये देखें 4-4 मीटर की तीनों की जो 4-4 मीटर की विड्थ है इसकी। ये देखें इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली सबसे रफल है उसमें से हम 2 इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे। 2 इंच हम निकालेंगे। 4 इंच की हमारी ये 4 मीटर की हमारी ये रफल थी, तो उसमें से हम 2 मीटर अलग कर लेंगे और 2 मीटर हम ये देखें ऊपर वाली जो रफल है वो हम 2 मीटर की रखेंगे और उसके नीचे जो है वो हमारी 4 मीटर की थी, तो उसे हम 4 मीटर की यहाँ पर रखेंगे। उसमें से हम कोई फैब्रिक कट नहीं करेंगे। पहले वाले से हमने 2 मीटर कट कर लिया है, दूसरी वाली हमारी 4 मीटर की है और तीसरी वाली जो हमारी रफल है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पहली वाली से 2 मीटर कट किया था वो हम तीसरी वाली में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तीसरी रफल इस तरह से हम तीसरी रफल में ज्वाइन करेंगे तो तीसरी वाली जो हमारी वो 6 मीटर की हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो लहंगा है उसका जो घेर है वो 6 मीटर का पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से किसी भी लहंगे में ऊपर से घेर कम होता है, नीचे से आते आते बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे प्लेट्स। तो यहाँ पर पहली रफल में तीनों रफल की हम अलग अलग प्लेट्स बनाएंगे। तो पहली रफल की जो प्लेट्स है वो बनने के बाद 1 मीटर में आएंगी, कमर के अकॉर्डिंग आएंगी। जितना भी आपने बेल्ट में रखा हुआ है उस हिसाब से आप ये प्लेट्स डाल लें, उस हिसाब से उतने ही में ये सारी प्लेट्स आ जाएं। तो यहाँ सुई धागे से हम प्लेट्स सारी बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो बन चुकी हैं। तो ये हमारी पहली रफल है। ये देखिए कमर के अकॉर्डिंग इसका ऊपर घेर रखा हुआ है। फिर हम यहाँ पर दूसरी रफल आपको रख के दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से हमारी दूसरी रफल है। इसे हमने 2 मीटर ऊपर की जो 4 मीटर की ये पूरी घेर थी, लेकिन हमने इसे 2 मीटर में तैयार किया है चुन्नटे डाल के, इस तरह से प्लेट से डाल के। फिर हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया है दूसरी रफल को। अब हम यहाँ पर तीसरी रफल ज्वाइन करेंगे। ये हमारी दूसरी रफल ज्वाइन हो चुकी है। तीसरी रफल जो है वो हमने यहाँ पर 6 मीटर थी, उसे हमने 4 मीटर में प्लेट्स बना के कर लिया है। तो तीसरी रफल भी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। देखें इस तरह से तीनों रफल हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर कट करेंगे इनर। तो इनर के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से 3 मीटर हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक को इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया। ठीक से 2 फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर जो कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बॉटम रखेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है जो इसका ऊपर का बॉटम है कमर का। फिर उसके बाद में इसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। कट करने के बाद जो भी हमारे स्कर्ट की लेंथ है फर्स्ट वाली उसी हिसाब से हम यहाँ पर इसे रखेंगे। यहाँ पर हमें कैन कैन लगानी है तो इसकी लंबाई जो है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करते जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, सिंपल जिस तरह से मार्क होता है लहंगा। यहाँ पर जब इनर के लिए जिस तरह से अम्ब्रेला कट जो मार्क होता है वो हम यहाँ पर इस तरह से करके इसे कट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए एक साइड जो फैब्रिक कम था वो दूसरे नीचे का साइड हम उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखें ठीक से इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये जो फैब्रिक हमने कट किया है ये हम इस तरह से ये देखें ये इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ये देखें ठीक से हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका जो साइड है वो स्टिच करेंगे। एक साइड हम यहाँ पर स्टिच करना है तो हम एक साइड ही यहाँ पर स्टिच करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ बॉटम पर ये देखें एक साइड हमने इसका स्टिच कर लिया। अब बॉटम पर हम यहाँ पर लगाएंगे एक पतली सी कैन कैन।
ज़्यादा चौड़ी हमने नहीं लगाई, यहाँ पर पतली सी ही लगाई। आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, पतली भी लगा सकते हैं, चौड़ी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कैन कैन लगाई। कैन कैन लगाने के बाद ये देखें, ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे ओपन करना है पूरा इस तरह से। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमने लहंगा बनाया था जो ऑर्गेन्जा वाला, उसको इसके ऊपर सेट करेंगे इस तरह से और स्टिच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम उसे स्टिच कर देंगे। इसे स्टिच करने के बाद अब जो इसके साइड्स हैं वो स्टिच करेंगे। दोनों के साइड्स अलग अलग स्टिच करेंगे। जो ऊपर का लहंगा है उसका साइड हम अलग स्टिच करेंगे और जो नीचे का इनर है उसका साइड हम अलग स्टिच करेंगे। तो इसे हम स्टिच करेंगे। स्टिच करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों के जो मतलब सिलाई का जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ ना जाए। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर उसी में से साइड से बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को इस तरह से हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हमें 4 इंच की जो बेल्ट है वो चाहिए। तो इस तरह से हमने 4 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर इस तरह से हम कट कर लेंगे। जिसकी विड्थ है वो हमने यहाँ पर 10 इंच रखी हुई है। ये हमने 10 इंच रखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से यहाँ पर जो वो फैब्रिक जो हमारा ऊपर लहंगे का था ऑर्गेन्जा वाला वो हम इसके ऊपर रखकर और उसके सारे साइड्स को स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसके साइड को स्टिच करेंगे इस तरह से और इस तरह से हम लहंगे में इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से लहंगे में ये जो हमारा बेल्ट थी वो हमारी ज्वाइन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे और हमारा लहंगा बिल्कुल बन के हो गया तैयार। ये देखें किस तरह से प्यारा सा लहंगा हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा घेर है इसमें, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, अगर ये ड्रेस आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस और ड्रेसेस की वीडियोस हमने पहले से ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, उसे भी ज़रूर से जाकर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ड्रेस पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।